हो जाते हैं, हमारे वाइब्रेशन कैसे चेंज हो जाते हैं। तो जैसे वो अपने स्वरूप में स्थित हैं और उनके पास जाके उनके ओहरे में आके हमारे विचार भी साफ हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। ऐसे जब आप भी अपने निश्चय में रहोगे तो आपका मन भी प्योर हो जाएगा। और ये तो सच्चाई है कि जैसे सूर्य उदय होता है सारी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। इसी तरह से जब हम अपने आत्म निश्चय में आते हैं तो हमारे अंदर भी ये शुद्धि आ जाती है और जो हमारे सामने पड़ता है वो भी क्लीन हार्टेड हो जाता है। आप देखो दुनिया में भी, या चलो सत्संग की बात ले लो, एक गुरु के सामने आके सबका मन पवित्र हो जाता है। छल कपट तेरी मेरी बाहर जाके भले आ जाए, लेकिन गुरु के समक्ष पहुंचते ही आपका हार्ट एकदम क्लीन हो जाता है, प्योर हो जाते हो अंदर से। तो ये उसका प्रभाव है, क्योंकि वो अंदर से ऐसा है। सच्चे के सामने जाके आप अपने आप ही सच्चे हो जाओगे। एक संसार में भी सच्चा व्यक्ति होता है, आप देखो उसके सामने जाके ऐसे लगता है हम भी सच बोल ही देते हैं, चाहते भी हैं। कई लोग आपको भी बोलते होंगे, पता नहीं आपके सामने क्यों सच्ची बात मुंह से निकल जाती है। कहीं शॉप पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, हम तो ये बातें वहाँ भी सुनते हैं। वो लोग बोलते हैं बस पता नहीं क्यों, हम जानते तो नहीं आपको, लेकिन हम आपको सही बात बता रहे हैं। ये चीज़ ले लीजिए सही है, ये मत लीजिए सही नहीं है। पता नहीं हम क्यों बता रहे हैं आपको, पर हम बता रहे हैं। तो ये बात फैक्ट है कि अगर आप खुद क्लीन हो जाते हो तो सामने आने वाला अपने आप क्लीन हो जाता है। और क्लीनलीनेस आपको आएगी जब आप अपना निश्चय करोगे। आत्म निश्चय के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। द्वैत बुद्धि माना इम्प्योरिटी, जहाँ भी द्वैत होगा वहाँ कोई राग, कोई द्वेष, कोई इच्छा, कोई वासना, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि द्वैत है अंदर में। और जब अद्वैत आत्मा का निश्चय करोगे तो अपने आप ही प्योरिटी है। प्योर इन हार्ट, प्योर इन थॉट्स, अपने आप हो जाते हो, क्योंकि एक भगवान रह जाता है। बाकी सब भाव अंदर से लय हो जाते हैं। कोई और यत्न नहीं करना है। कभी कभी मन सोचता है पता नहीं क्या करना होगा, शुद्ध कैसे हुआ जाएगा। शुद्ध तो आप हो, अशुद्धि की चादर उतार फेंको, आवरण हटा दो देह भाव का। शुद्ध तो आप पहले से ही हो, कोई अशुद्धि आपके भीतर आई ही नहीं है। आप तो पहले से ही प्योर हो, बस पता नहीं था। मन की बातों को अपने में मान लिया, मन के ख्यालों को अपने में मान लिया, और फिर अपने आप को जीव, गंदा, बंदा ये सब कहना शुरू कर दिया। तो लगा शायद हमको बाहर से प्योरिटी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो इम्प्योरिटी है कहाँ पर। प्योरिटी प्योरिटी तो कर रहे हैं, पर इम्प्योरिटी कहाँ पर है पहले ये बताओ। तो पता चलेगा इम्प्योरिटी हमारे विचारों में। और विचार कौन से हैं? देह अध्यास वाले। इम्प्योरिटी इसमें, पानी तो साफ है, पर जब समर्सिबल चलाते हो ना
पानी के साथ, क्योंकि मोटर खींच रही है पानी को, कुएं का पानी मैला नहीं होता था। अब ये जो समर्सिबल लगाते हो, जेट पंप लगाते हो, इसमें थोड़ी देर मिट्टी आती है पानी के साथ, क्योंकि प्रेशर से पानी खींचता है तो मिट्टी भी खींचती है साथ। कुएं में खाली पानी ऊपर आता रहता था, नीचे से मिट्टी नीचे जमती जाती थी। अब देहाध्यास है तो हमारे पवित्र स्वरूप में भी जैसे मिलावट भासने लगती है, वैसे जल को मैल नहीं लगती है। पर फिर भी जब आप मैले कपड़े धोते हो, साबुन वाले धोते हो, आप कहते हो अब पानी गंदा हो गया। हालांकि गुरु नानक देव जी ने लिखा है, जैसे मैल ना लागे जला, जैसे जल को मैल नहीं लगती, ऐसे ब्रह्मज्ञानी में कोई विकार पैदा नहीं होता। गुरु नानक देव जी ने लिखा है ऐसा। पर भासता है जैसे पानी में मैल आ गई, कहलाता तो पानी ही गंदा है। हालांकि पानी गंदगी को साफ करने वाला है, पर संग दोष के कारण हम कहते हैं पानी गंदा हो गया, पानी मैला हो गया। ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप को ना जान के जब हमने देह का साथ किया तो फिर इम्प्योरिटी आ गई, फिर मैल आ गई, फिर अपने ही अंदर ऐसे लगने लगा जैसे बहुत गंदगी आ गई है। लेकिन ये है नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है ये। मेरा स्वरूप तो बहुत शाश्वत है, बहुत शुद्ध है। देह के संग मिक्स हो जाने से गड़बड़ कहां पर हुई? अब जीव आत्मा किसको बोला? जो चेतनता जीव से मिक्स हो गई उसको जीव आत्मा बोल दिया, वरना तो आत्मा शुद्ध स्वरूप है। अब शुद्ध स्वरूप है लेकिन साथ कर लिया देह का, संग दोष हुआ, अब लगने लगा हमारे अंदर मैल आ गई है। जबकि भाव जब भगवत भाव होता है, मैल पैदा नहीं होती है अंदर। आप अनुभव करके देखो, कभी कभी हम गुरु को भी स्पर्श करते हैं, चरण ही छूते हैं, चलो कभी भाव आता है मिल भी लेते हैं, पर क्या कभी अंदर वासना वाली खींच होती है? क्यों नहीं होती? भगवत भाव है। तो भगवत भाव होते ही 5 ही विषय वो भी शुद्ध हो जाते हैं। अब शब्द गुरु का भी आकर्षित करता है। संसार में भी शब्द की माया है। किसी का बोलचाल अच्छा लगता है, किसी का एक्शन अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है। शब्द वहां भी आकर्षित करता है, शब्द यहां भी आकर्षित करता है। वाणी की इंतजार रहती है, आज क्या बात चलेगी, आज क्या सत्संग चलेगा। कैच भी करते हो, खुश भी होते हो। वहां शब्द इंद्रियों में स्पंदन पैदा करता था, यहां शब्द मन और इंद्रियों के अध्यास से मुक्त करता है तो शब्द वही शब्द है, पर जितना ये शब्द अंदर जाता है आपकी स्थिति अशब्दी में पक्की होती जाती है। बात हो गई कहां से आ रहा है शब्द, और बात हो गई रिसीवर कैसा है। एक साफ झरने से पानी आ रहा है, मेरे भी हाथ साफ हैं, हमने ओक लगा के पी लिया, ठंडे हो गए हम।
एक पानी नाले से आ रहा है या पानी झरने से आ रहा है और मेरे हाथ गंदे हैं। अब नाले से पानी आ रहा है तो पीने योग्य ही नहीं है, छूने योग्य ही नहीं है, चाहे हाथ कितने भी साफ हों। और झरने से पानी आ रहा है, हाथ गंदे हैं, तो झरने के पानी से हाथ धुल भी जाएंगे, फिर झरने का पानी पी भी लिया जाएगा। तो शब्द तो वही है, आपके जाने पहचाने शब्द हैं। ऐसी भाषा तो हम नहीं बोल रहे जो आप नहीं जानते हो, शब्द वही हैं। पर ये शब्द आपको जागृत कर रहे हैं, ये शब्द आपको आपके स्वरूप में स्थित कर रहे हैं। ये स्वच्छ है जल, और जो मैल आ भी गई थी वो भी कट गई, इससे साफ हो गया। तो शब्द तो वही हुआ, आकर्षण भी वही हुआ, लेकिन मंजिल फर्क हो गई, इंपैक्ट फर्क हो गया। शब्द वही था, आकर्षण भी वही था, लेकिन ये आकर्षण कहां लेके गया, वो आकर्षण कहां लेके गया। वहां आकर्षण हो जाए तो चाह के भी मन में शुद्ध भाव नहीं आ सकता, यहां आकर्षण हो जाए तो चाह के भी मन में अशुद्ध भाव नहीं आ सकता। चाहो भी अगर मन में कुछ गलत विचार करना, नहीं कर पाओगे। अंतर हो गया। कैसे हुआ? पहले सामने से प्योरिटी, फिर उस ओहरे में आके अपने अंदर भी प्योरिटी। अब भाग तो वही है आपकी। अगर आप दुनियावी दृष्टि से देखो, दौड़ भाग तो वही चल रही है आपकी। भागते हो सारा दिन, रह जाते हो आके। तो दुनियावी दृष्टि से देखो तो लोग कहेंगे पागल हुए हो, इतना क्यों भागते हो, इतना क्यों प्रेम रखते हो, ऐसे थोड़े ही होता है, संभल के चलना पड़ता है। क्यों? उनके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो आपके भीतर भी वही देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप गुरु के पास आ जाते हो, आप महसूस करते हो कि आकर्षण तो है पर बड़ा शुद्ध आकर्षण है। ये विषय तो क्या याद दिलाएगा, मुझे अपना आप भुलाए जा रहा है। जो संसार में थोड़ी बहुत मैल रही भी होगी कभी, अभी आप मुड़ के देखो कोसों दूर रह गई हो। पूरे दिन चिंतन भी है, पर चिंतन का स्वरूप कितना शुद्ध है कि आप खुद अंदर से फील करते हो अपने को प्योर इन हार्ट। है तो वही, स्पर्श भी वही है। दुनिया में किसी का हाथ गलती से भी लग जाए बहुत गुस्सा आता है। यहां गुरु अगर हाथ उठा के कभी आशीर्वाद दे दे, वो स्पर्श अपने आप में समाधि का काम करता है। वहां स्पर्श मेला करता है, वहां स्पर्श कभी कभी उद्वेग लाता है। अच्छा नहीं होता किसी का स्पर्श तो हम चिढ़ जाते हैं, भैया दूर होके बात करो, हाथ मत लगाओ, चिढ़ जाते हैं। लेकिन यहां जब हमको गुरु का वरद हस्त मिलता है, या समझो हम कभी उनके चरण छूते हैं, यहां स्पर्श समाधि का काम करता है। लगे समाधि लानी नहीं हो पैंदी, समाधि लग जाती है, लगानी नहीं पड़ती। वहां स्पर्श बार बार उकसाता है कि ये स्पर्श मेरे को मिलना चाहिए। यहां पर एक बार का स्पर्श अंदर तक ठंडक दे देता है।
ऐसे लगता है जैसे गुरु की कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर आ गई है। ऐसे लगता है कोई उनकी प्योर वाइब्रेशंस हमारे अंदर तक चली गई हैं। ऐसे लगता है जैसे वो स्पर्श भी तारने वाला हो गया, फील होता है। अच्छा, दुनियावी स्पर्श याद नहीं रहता। गुरु ने कभी कंधे पे हाथ रखा था, कभी सिर पे हाथ रखा था, उसको हम आज भी लाइवली फील कर पाते हैं, जैसे अभी भी है, छूटा नहीं है। पता नहीं पंजा साहब कहां कहां छप गया। गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर को पंजा लगाया, गुरुद्वारा बन गया पंजा साहब। तो ये गुरुद्वारा कैसा है? यहां कई पंजों के निशान हैं। कभी भगवान ने हाथ पकड़ा था, कभी बांह से पकड़ा था, सीढ़ी चढ़ते थे, कभी चलते थे, हम लोगों की बाजू ऐसे पकड़ लेते थे। कभी कोई कमजोरी की बात करी होगी तो कंधों पे हाथ रख के जागृत किया होगा। कभी प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा होगा। कई जगह कई स्पर्श मिले होंगे, लेकिन वो सारे स्पर्श आज भी लाइव हैं। और एक भी भाव याद करो, आप उसमें खो जाते हो, आप उसमें वलीन हो जाते हो, अपना आपा भूलने लगते हो। वो दिव्य स्पर्श, अलौकिक स्पर्श, वो दिव्यता, वो सब आज भी तो जीवंत है कि नहीं है? आज भी जीवंत है। और तो और छोड़ो, अपने घर में कितनी बार सफाइयां करी होंगी, पर उनके कमरे में एक बार भी डस्टिंग भी करी होगी ना, याद होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, भगवान आ गए, हम काम कर रहे थे, मुस्कुरा दिए वो। अपने घर में तो पता नहीं कितनी बार झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, डस्टिंग कर ली, माँ खड़ी हो गई होगी, भाभी खड़ी हो गई होगी पीछे आके। कोई अलौकिकता नहीं थी, उधर मुंह करे करे, हट जाओ जरा, पीछे पोछा मारती आ रही हूं मैं। कोई दिव्यता थी नहीं। लेकिन दिव्य पुरुष का हर एक्शन अपने आप में दिव्य है, अपने आप में। कोई कहने की बात नहीं है, कहना तो बड़ा छोटा है, पर जो एहसास है आपके अंदर जीवंत, मेन बात उन एहसासों की है। तो स्पर्श तो मिला होगा कई बार, लेकिन वो स्पर्श दिव्यता की तरफ ले गया। महसूस किया होगा अपने अंदर कि कैसे भगवान संत जैसे अपना रूप बना लेते हैं। दादाजी बोलते थे, संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की दे दे अपना रंग। संत परमार्थी हैं, और परमार्थी होने के कारण और आत्म निश्चय होने के कारण उनके अंग होते हैं शीतल। तपत बुझाएं और की। अब इंसान के अंदर तपत है कौन सी? कभी विचार किया? सुना कई बार होगा, तपत बुझाएं और की। आप कहोगे राग की तपत, द्वेष की तपत, फलानी तपत। ये तपत नहीं। इंसान को सबसे ज्यादा विषयों की आग जलाती है, वो तपत। गुरु नानक देव जी ने अंग से अंग लगा के लेने को अंगद कर दिया। ज्योति से एक ज्योति को सतगुरु ने प्रकट कर दिया। तो संतों के जो अंग शीतल हैं, वो हमारा ताप भी हर लेते हैं। हमारे अंदर जो उद्वेग उठते हैं, ताप उठते हैं, वासना की आग है, वो
शीतलता देते हैं हमें। हमारे सिर पे हाथ रख के, हमें गले लगा के, हमें प्यार करके, वो जैसे अपने अंगों से भी शीतलता बांटते हैं। शीतल जाके अंग तपत बुझाएं और की, तपत बुझा देते हैं। दे दे अपना रंग, अपना रंग ऐसा देते हैं, हमारे भी ताप शांत कर देते हैं। ये उनके स्पर्श की बात है। स्पर्श तो किया, कई बार समचोला हो तो हाथ भी पकड़ लेता है गुरु, कभी गले भी लगा लेता है। तो ये नहीं कि उनको कोई बाहरी एक्शन करने की जरूरत है। ज्ञान से अंदर की तपत बुझाई और बाहर से कभी कभी लीला करके अंदर की तपत बुझाई।